यह कुछ समय पहले की बात है जब पाकिस्तान ने रशिया से कोशिश की थी कि वह कम से कम एक बैटरी S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को बेच दे। लेकिन रूस ने साफ तौर पर कह दिया था कि जो हथियार वे भारत को बेचते हैं वही हथियार पाकिस्तान को नहीं बेच सकते। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर से प्रयास किया और यूरोपियन मीडिया के अनुसार पाकिस्तान ने हाल ही में रूस से 350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई है। अब आप सोच सकते हैं कि S-350 क्या है। ये वास्तव में S-400 से कुछ कमज़ोर है और मीडियम रेंज का एक सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जो मिसाइलों या विमानों को ख़त्म कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या रूस कभी ऐसा करेगा। आपको बता दें कि आज के समय में रूसी संघ यानी रशियन फेडरेशन एक ऐसे सिचुएशन में है जिन्हें बिजनेस के लिए काफ़ी हद तक मजबूरी है। कई देश जो एक समय रूस से हथियार खरीदा करते थे अब अमेरिका और यूरोप के दबाव में ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने पुराने प्रोजेक्ट्स जो रशिया के साथ हैं उन्हें पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 सालों में हमने रशिया के साथ कोई नया ऑर्डर नहीं किया है। अगर रशिया और इंडिया में कुछ बनाया भी जा रहा है तो वो पुराने एग्रीमेंट्स के आधार पर है। रशिया को अब लगातार नए कस्टमर्स की ज़रूरत है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ महीने पहले रशिया ने पाकिस्तान को सर्विलांस ड्रोन दिए जो जासूसी के काम आते हैं। S-350 नाम का ये ड्रोन एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसे रशिया की एक कंपनी ने बनाया है और इसे आज कई देश जैसे बेलारूस, सीरिया के कुछ ग्रुप्स और मिडल ईस्ट के बाकी देशों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान को भी ये ड्रोन बेचे गए हैं और पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल भारत की सीमा पर नज़र रखने के लिए करता है। स्पाइंग के लिए या कह सकते हैं जासूसी के लिए पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने दुनिया के सामने कहा कि रशिया पर ज्यादा सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब रशिया चीन के युआन को अपनाने की सोच रहा है क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़ी मात्रा में चाइनीज युआन मौजूद है। पहले पाकिस्तान ने जो थोड़ा बहुत रूसी तेल खरीदा था उसकी पेमेंट भी चाइनीज करेंसी में ही की थी, तो ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर एक पुराना डिफेंस सिस्टम S-350 मिसाइल सिस्टम का नाम सामने आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रूस आसानी से इसे देने को तैयार होगा, मगर एक संभावना ज़रूर बनती है। पाकिस्तान भी इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड है क्योंकि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। लेकिन अब तक हमने S-350 मिसाइल सिस्टम के बारे में खास सुना नहीं था। अभी तक हमें लगा था कि ये S-300 और फिर S-400 है जो इंडिया के पास है। इसके बाद रूस S-500 बना रहा है, लेकिन S-350 बीच में कहाँ से आ गया। दरअसल ये एक लेटेस्ट मॉडल है लेकिन इसे पुराने डिज़ाइन पर ही तैयार किया गया है। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में बहुत ज़्यादा तनाव हो गया था और रूस को और ज़्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की ज़रूरत महसूस हुई। यूक्रेन लगातार रूस की धरती पर ड्रोन हमले कर रहा था और उसी दौरान रूस की डिफेंस कंपनियों ने S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को डेवलप किया। यह S-300 सिस्टम का अपग्रेडेड वेरिएंट है और इसका यूक्रेन के खिलाफ काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान मानता है कि रूस ने इसे हाल ही में 2019 से 2020 के आसपास तैयार किया है, तो शायद वे इसे खरीद सके। अगर पाकिस्तान के नज़रिए से देखें तो ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है अगर उन्हें S-350 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान के पास ज़्यादा मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स नहीं है। इनके पास फिलहाल एक चाइना के द्वारा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज करीब 125 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान ने इसे अपनी डिफेंस में शामिल किया है, लेकिन कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये इतनी असरदार नहीं है, खासकर धीरे धीरे मूव करने वाले टारगेट्स के लिए। इन दोनों मिसाइल्स को पाकिस्तान के पास होना एक तरह से बेमतलब ही है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके पास एडवांस सिस्टम की 4 लेयर्स है, लेकिन असल में ये 2 या 1.5 लेयर जितना ही असरदार है। इसलिए पाकिस्तान काफ़ी कोशिश कर रहा है S-350 सिस्टम मिल जाए। अब सवाल आता है कि क्या रूस सच में पाकिस्तान को यह सिस्टम देगा। इंडिया की तरफ से रूस पर दबाव बनाया जाएगा कि वो ऐसे सिस्टम्स पाकिस्तान को न बेचे, क्योंकि भारत रूस से S-400 और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स भी लेता है। वैसे रूस ने S-400 चीन और भारत दोनों को बेचा है, इसलिए ये खबर हमें ध्यान से देखनी चाहिए। अगर इस पर भविष्य में कोई नई जानकारी आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। अंत में आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, इसका सही जवाब देने वालों के आंसर पर मैं दिल का निशान लगाऊंगा ताकि दूसरे लोग भी सही उत्तर जान सकें। क्वेश्चन आपके सामने है,